हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तैयारी चल रही है? बढ़िया। आज मैं तीसरा वीडियो बना रहा हूँ प्रतिशत के ऊपर और बहुत शानदार सवाल लेके आया हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का। एक परीक्षा में एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और फिर भी 20% अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं? क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन लगी हुई है। क्या बोल रहा है कि एक छात्र ने 64 अंक प्राप्त किए और 20% से फेल हो गया। हमारा तो सीधा सट गणित है। 20% मतलब क्या? अब तक तो रटा गया होगा, 1/5। पहले दिन मैंने बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज और भिन्न आपस में रिलेशन। सीधे याद रखो, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपको आसान लगेगा, ठीक है? इतने आसान हो जाते हैं क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, एक्स नहीं मानना, ठीक है? एक्स मान के करोगे कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। एक्स से बचना है हमको। एक्स करते थे पहले बचपन में, अब एक्स नहीं, अब तरीके बदल गए मैथ्स को करने के, ठीक है ना? तो 20% मतलब 1/5। अगर वो टोटल अगर 5 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता, लेकिन वो कितने लाया? 1 नंबर कम लाया हो, यानी कि उसको मिले 4 ही नंबर, ठीक है? मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसको चाहिए थे 5 नंबर पर लाया कितने? वो 4 ही नंबर है ना? 20% से फेल हुआ, इसका मतलब क्या है कि भैया 1 नंबर कम पड़ गया उसमें 5 में से, है ना? तो अब वो जो नंबर लाया है वो लाया है 64। कितने लाया है? 64। तो 64 यानी कि 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या 4 एकम 4, 2 बज गया, 4 छंग 24। 1 की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 16। 1 की वैल्यू आई है 16, मतलब 1 की वैल्यू हमने निकाल ली 16। तो टोटल जो नंबर चाहिए थे उसको उसमें 5 में गुणा कर देते, यानी कि 16 पंजे 80 नंबर उसको चाहिए थे पास होने के लिए। कितने चाहिए थे? 80 नंबर उसको पास होने के लिए चाहिए थे, ठीक है? अब उसने क्या बोला है, यदि उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? अब देखो ध्यान से, उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, ठीक है? तो 40% मतलब क्या? 40% मतलब होता है 2/5। कितना होता है? 2/5 होता है। 40% मतलब क्या? 2/5। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अधिकतम अंक 5 है, लेकिन वो लाया कितने? 2 ही लाया। कितने लाया वो? 2 ही लाया, यानी कि पासिंग मार्क्स सिर्फ 2 गए। तो यहाँ पर 80 नंबर जो है वो पासिंग है, मतलब जो है 2 की वैल्यू 80 है, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8। 1 की वैल्यू 40 है, तो टोटल कितने हैं? 5। तो 5 में 40 का गुणा कर देंगे तो 200 नंबर अधिकतम मार्क्स, ठीक है? पेपर जो था वो 200 नंबर का था, जिसमें से पासिंग मार्क्स 80 नंबर थे, और जो बंदा फेल हुआ है 20% से उसके नंबर आए हैं 64। बात समझ में आई है नहीं? अब उल्टा चल रहे। पेपर 200 नंबर का था, पासिंग मार्क्स 80 नंबर थे, और वो जो बंदा फेल हुआ 20% से उसको कितने आए? 64 नंबर आए। समझ में नहीं आया? एक बार और समझा देता हूँ। प्रश्न में ये बोला कि एक छात्र 64 नंबर लाया जो कि 20% से फेल हो गया हो, ठीक है? अगर वो 20% नंबर और ज़्यादा ले आता तो वो पास हो जाता, ठीक है? 20% मार्क्स से फेल हुआ, तो हमने देखा कि 20% की वैल्यू होती है भिन्न में 1/5, यानी कि वो 1 नंबर यानी कि कम लाया, 1 अनुपात में कम लाया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा कि वो, इसका मतलब है कि वो 4 अनुपाती मार्क्स लाया है, और उसको 4 अनुपात मार्क्स मतलब 64 मार्क्स मिले हैं, तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली यहाँ से 16, ठीक है? लेकिन टोटल पासिंग मार्क्स कितने थे? 5 अनुपात में, तो 16 इंटू 5 कर दिया तो 80 मार्क्स आ गए हैं पासिंग मार्क्स। अब वो बोल रहा है कि जो 40% मार्क्स है उस परीक्षा में पास होने के लिए, तो 40% फिर हमने देखा कि 40% की जो वैल्यू होती है भिन्न में वो होती है 2/5। कितनी होती है? 2/5 होती है। मतलब टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 5 अनुपात में है, और जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं? 2 अनुपात। तो 2 की वैल्यू 80 है, तो 1 की वैल्यू 40, और 5 का गुणा कर दिया तो 200। ये अधिकतम मार्क्स आ गए 200, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले। पहले मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे।
7500 और ये है, दूसरा ऑप्शन है 5580, तीसरा ऑप्शन है 7550 और चौथा ऑप्शन है 45120। ऑप्शन मैंने इसलिए लिखे क्योंकि ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, छात्र ए को छात्र बी से 25 अंक अधिक मिले। ये ए है और ये बी है। ये जो ए है ना, इसको 25 अंक अधिक मिले हैं। किससे? बी से। बी से इसको जो अंक मिले हैं वो 25 ज़्यादा मिले हैं। यदि अधिक मिले और ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। जो ए के अंक हैं उन दोनों के अंकों के 60% का मतलब क्या होता है? 60% का मतलब होता है 3/2 × 6 और 2 × 5 = 10, 3/5। 60% का मतलब क्या होता है? 3/5। ए के अंक उन दोनों के अंकों के योग के 60% के बराबर है। मतलब जो है दोनों के मिलाकर अंक 5 अनुपात में है, तो जो ए के जो अंक है वो कितने अनुपात में है? 3 के अनुपात में। ठीक है, यहाँ से परसेंटेज से हम भिन्न बनाते हैं और भिन्न से फिर अनुपात। मतलब ये ए के मार्क्स है और ये दोनों के मिला के है। अब जब दोनों के 5 है, ए के 3 है, तो बी के कितने हो जाएंगे? बी के हो जाएंगे 2 अनुपात और ए के कितने हो जाएंगे? 3 अनुपात में। कितने अनुपात में हो जाएंगे? यानी कि इसके 25 नंबर जो ज़्यादा है वो इस अनुपात के हिसाब से ज़्यादा है। 25 नंबर ज़्यादा है ना, तो वो है 3 अनुपात मार्क्स। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो बी के नंबर है वो 2 अनुपात में है और ए के नंबर है वो 3 अनुपात, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों के मिला के, ए और बी के अंक मिला के ए के 60% मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है, यह ज़्यादा नहीं है, ए के जो है वो 60% मार्क्स है। ठीक है, दोनों के मिला के 3 और 2 अनुपात हमने निकाल लिए यहाँ से। अब ध्यान दो, ऑप्शन में देखो आप, ए के ज़्यादा मार्क्स है, इस हिसाब से बी के कम है। तो पहला ऑप्शन ए के कम बता रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी का भी पहला कम बता रहा है, इसके ए के ज़्यादा मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि ए के मार्क्स कम है और बी के मार्क्स ज़्यादा है, ये भी गलत हो गया। तीसरा जो ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन में ए के मार्क्स कम बता रहा है, तो इसका मतलब जो ऑप्शन है वो सही कौन सा है? सी वाला। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी वाला। और यहाँ पर 25 नंबर भी ज़्यादा है, देख लो, 50 से ये 25 प्लस है ए वाला। ठीक है, 50 से 25 प्लस है ए वाला। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? 25 नंबर ज़्यादा है, तो 25 नंबर ज़्यादा है वो किस अनुपात में ज़्यादा है? 1 अनुपात में। यहाँ तो हमने देखा अनुपात में कि 2 है और यहाँ 3 है, तो जो ज़्यादा है वो कितना है? 1। कितना ज़्यादा है? 2 से 3 मतलब 1 ज़्यादा। और 1 की वैल्यू उसने कितनी दी है? 25। 1 की वैल्यू उसने कितनी दी है? 25। क्वेश्चन हमने ऑप्शन से सोल्व कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ। बी के जो मार्क्स है वो 2 अनुपात में, ए के 3 अनुपात में। उसने बोला कि ए के 25 नंबर ज़्यादा है, हमने देखा अनुपात में कि ये अनुपात में 1 ज़्यादा है ए, तो 1 की वैल्यू 25 हो गई, तो 25 तिया कितना हो जाएगा? 25 तिया हो जाएगा 75 और 25 दूनी 50। ये ए के है और ये बी के मार्क्स। बात कितनों को समझ में आई? नहीं समझ में आया? चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार और बता देता हूँ। क्वेश्चन में ये दिया था कि ए जो है बी से 25 नंबर ज़्यादा लाया, ये प्लस लगा दिया मैंने, 25 नंबर ज़्यादा लाया। उसने फिर बोला कि ए और बी के मिला के जो मार्क्स है वो मार्क्स ए के 60% के बराबर है ना? ए के 60% के बराबर। हमने देखा 60% की जो वैल्यू होती है भिन्न में वो होती है 3/5। मतलब दोनों के मिलाकर 5 नंबर है, तो ए के कितने हैं? 3। तो ए के 3 है तो बी के कितने हो जाएंगे? 2 अनुपात में। ठीक है, ए के 3 अनुपात में है तो बी के 2 अनुपात में, तब जाके दोनों का कितना होगा? 5 होगा। और ये कैसे पता चला कि ए के 3 है? 60% के हिसाब से हमको पता लग गया। ठीक है, अब उसने क्या बोला कि जो नंबर ज़्यादा है 25 वो ए के ज़्यादा है, तो यहाँ पर बी के 2 अनुपात में, यहाँ 3, तो अनुपात में तो एक ही ज़्यादा था, लेकिन उसने कितना दिया है? 25। तो एक की वैल्यू हो गई 25, तो यहाँ पर 3 अनुपात में तो 25 थी या 75 और 25 दूनी 50। तो यहाँ पर हमने इसका आंसर निकाल लिया। वैसे भी हमने पता कर लिया था कि जो है ए के मार्क्स ज़्यादा है, तो ए ये सी वाला जो ऑप्शन है यही मात्र एक सबसे ए में ज़्यादा है ना? बाकी तीनों में कम है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। बात समझ में आई कि नहीं?
अगला क्वेश्चन है 40% और 20% के दो क्रमागत बट्टों के बाद एक वस्तु को 4632 में बेचा जाता है वस्तु का अंकित मूल्य। पहले तो 40% की छूट दी और फिर 20% की क्रमागत, ठीक है, क्रम से, तो वस्तु फिर इतने की बचती है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मैंने मान लिया कि पहले वस्तु 100 रुपये की थी। कितने की थी? 100 रुपये की। उस पर छूट दी पहले 40% की। कितने की दी? 40%, मतलब 40/100। फिर छूट दी 20% की। अब मुझे ये बताओ, अगर किसी चीज़ पे मैं 40% की छूट देता हूँ तो वो कितनी बचती है? 60%। अगर मैं किसी चीज़ पे 40% की छूट दूंगा तो वो वस्तु बचेगी 60%। और फिर अगर मैं वापस 20% की छूट दूंगा तो वो जो बचेगी वो बचेगी 80%। ठीक है, अब यहाँ इसको सोल्व करके देखते हैं। 100 से 100 कट गया, एक जीरो से एक जीरो और दूसरी जीरो से ये दूसरी जीरो भी, मतलब क्या आया? 6 8 48। हमारे तो आया 48 कि वो 40% और 20% की छूट देने पर जो वस्तु का मूल्य बचा है वो बचा है 48 रुपये 100 के हिसाब से। किसके हिसाब से? 100 के हिसाब। 100 के हिसाब से तो वो वस्तु 48 रुपये की ही बची है, लेकिन उसने हमको क्या दिया है कि नहीं भैया, वस्तु तो 4632 रुपये की बची है, 4632 रुपये की बची। तो इसमें हम एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 4632 में 48 का भाग देना है, तो देखो 4 का भाग दे दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजो 20, 3 बच गया, 4 आठो 32। अब यहाँ 12 का भाग देना है। 12 नाम 108, कितना बचा? 7। पूरा पूरा नहीं जा रहा है। 12 नाम 108 बचा 7, 12 पंजो 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, 6 बच गया, 12 छंग 72 और फिर 12 पंजो 60, यानी कि एक की वैल्यू आई 96.5। तो हमको कितने की चाहिए? 100 की। तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 9650। जो वस्तु है वो कितने की थी? 9650। 100 का गुणा क्यों किया? क्योंकि वस्तु पहले 100 रुपये हमने माना था। ठीक है, हमने क्या माना था? 100। तो 100 के हिसाब से जो वो वस्तु की कीमत बची थी 48। ठीक है, तो 48 बची थी तो हमने एक की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि जो हमारी मेन कीमत बची थी वो बची थी 4632 रुपये। तो यहाँ से हमने एक की वैल्यू निकाली और एक की वैल्यू आई 96.5। तो फिर हमने 100 का गुणा करके वस्तु की कीमत निकाली कि भैया वस्तु इतने कीमत की थी, 9650 रुपये की। तब जाके उस पर 40% और 20% की दो क्रमागत छूट दी, तो उसके छूट देने के बाद उसकी कीमत बचती है 4632 रुपये। बात समझ में कि नहीं? आपको ऑप्शन देखो, ऑप्शन में ये आपको मिल जाएगा 9650। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक शीशा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% है और शेष शीशा है। यदि खान से निकले गए इस अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है तो शीशा का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर धातुओं की प्रतिशतता 60% है। ठीक है, एक शीशा अयस्क की खान है, शीशा अयस्क की खान है, शीशा अयस्क, उसमें जो है धातु कितनी है? 60% है। धातु कितनी है? 60%। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3/4% है और शेष शीशा है। ठीक है, यदि खान से निकालेगा अयस्क का द्रव्यमान। अब देखो, धातु 60% है, लेकिन शीशा तो पूरा कितना था? 100% था। कितना था? शीशा तो पूरा, अयस्क जो है वो पूरा कितना था? 100% था। उसमें धातु 60% है। तो हमको जो वैल्यू दी है द्रव्यमान 8000 किलोग्राम, वो 100% दिया है। कितना दिया है? 100% की वैल्यू है 8000 किलोग्राम। 8000 किलोग्राम। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 1% की वैल्यू है यहाँ पर 80 किलोग्राम। तो यहाँ से धातु कितनी किलोग्राम है हम निकाल लेंगे, तो 60 का गुणा कर देंगे 80 में, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 648 और 00, 4800 kg जो है यहाँ पे धातु है। अब इसमें से रजत की प्रतिशतता 3/4% है। ठीक है,
3/4% क्या है, ये है रजत। मतलब धातु में सिर्फ और सिर्फ 3/4% जो है वो है आपका रजत यानी कि सिल्वर। तो 3/4%। अब प्रतिशत में यहाँ से हटाऊंगा तो बटे में क्या लग जाएगी, 2 जीरो। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और भारतीय 36 kg जो है वो क्या है, रजत है। 36 kg जो है वो क्या है, रजत। तो उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है आपसे, तो सीसा का द्रव्यमान। तो सीसा का द्रव्यमान बताइए। अब सीसा का द्रव्यमान बताइए, तो सीसा का द्रव्यमान कितना होगा। तो यहाँ पर 4800 में से आप 36 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ क्या है, सीसा आ जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6 और ये 8, 4, 4864। 4864 गड़बड़ कर दी ना, यहाँ पे 7 ही बचा है, एक उधार लिया था ना इधर। 4764 kg जो है वो सीसा बचा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर है तीसरा करेक्ट। एक बार और बता देता हूँ क्या किया अपन ने। सीसा अयस्क की एक खान है जिसमें 100% सीसा है, अयस्क है, सीसा अयस्क। उसमें से 8000 kg दिया है उसने, हमको दिया है कि इतना सीसा अयस्क है। टोटल अयस्क कितना है, तो 1% की वैल्यू हमने निकाली तो 80 kg है। तो धातु कितनी है, उसमें से 60%। तो धातु 60% है तो हमने निकाल लिया 60 का मल्टीप्लाई करके 4800 kg टोटल क्या है उसमें धातु है। अब उसने बोला कि उसमें से 3/4% जो है वो क्या है, रजत है, बाकी का क्या है, सीसा है। तो हमने निकाला 4800 का 3/4%, तो ये आया 36। 3/4% मतलब 1/100, तो हमने 2 जीरो का यहाँ पे लगा दिया डायरेक्ट। इसको सोल्व करने पर आया 36। तो हमने क्या करा कि जो 4800 kg था हमारा टोटल धातु, उसमें से रजत को माइनस कर दिया 36 kg को, तो ये आया 4764। यही इसका आंसर है। ठीक है, यही करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। यहाँ पर इनकम का क्वेश्चन है, ए बी सी और डी तक दिया है क्वेश्चन में। ए की जो इनकम है 20% कम है बी से। ए की जो इनकम है 20% कम है बी से। ठीक है, 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होती है। मतलब अगर देखा जाए तो अगर इसकी 5 है तो 5 में से 1 कम कर दो माइनस, तो इसकी 4 है। द इनकम ऑफ ए इज़ 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी। मतलब बी से ए की कितनी कम है, 20% कम है। अब आगे क्या बोला है, द इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ द सम ऑफ द इनकम एंड। इन दोनों की मिला के जितनी इनकम है उसकी 70% कितनी है, सी की है। ठीक है, अब इन दोनों का 70%, तो 70% के हिसाब से तो फिर दशमलव में आएगा। तो एक काम करते हैं, दशमलव से बचने के लिए मैं इस सवाल को भिन्न में ना करते हुए इस तरीके से करूँगा, कैसे, 100 से। माना कि बी की इनकम 100 है तो 20% कम है ए की, तो 80 बची। 20% कम है मतलब 80 बच्ची 100 में से। बी की इनकम 100 है तो ए की 20% कम है, तो ये कितनी हो जाएगी, ए की 80। अब आगे ये बोल रहा है कि ए और बी की मिलाकर जो सी की इनकम है वो 70%। तो मुझे बताओ यहाँ पर दोनों की मिलाकर कितनी है, 180 रुपये का 70% यहाँ पर हो जाएगा। मैं एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ, आपको अगर आ गया तो इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, 18 7 126 कितना होता है, 18 7 126। मैंने पहले ही बोला है आपको टेबल याद होना चाहिए, यानी कि पहाड़ा याद होना चाहिए आपको 20 तक कम से कम। तो अब डी जो है वो सी से 25% ज़्यादा है। जो डी है ना वो सी से 25% ज़्यादा है। तो यहाँ पर 25% मतलब आप देखो 25 से कम 25, 25 चौक 100, तो ये 4 की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू, 4 की। और ये कितना हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 की वैल्यू 126 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 3 12, 4 एकम 4 और 2 बज गया, 4 × 5 20। इसमें 5 का गुणा कर देते हैं तो 5 × 5 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 × 3 15, 157.5। ठीक है, हमने सबके निकाल लिए यहाँ पे इनकम रेशो में। ए की 80, बी की 100 है, सी की 126 और डी की 157.5।
अब आगे उसने क्या बोला है दोस्तों, उसने बोला है कि बी और डी का जो डिफरेंस है, बी और डी का जो डिफरेंस है वो 23,000 है। बी और डी का जो डिफरेंस है वो 23,000 है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बी और डी का जो डिफरेंस है वो 157.5 में से 100 घटाएंगे तो कितना आएगा 57.5, और इसी का दिया है उसने मान 23,000। कितना दिया है 23,000। उसने बोला है कि बी और डी का जो डिफरेंस है वो कितना है 23,000 है। तो हमने इसमें निकाला, हमारे जो आया 157.5 में से 100 घटा दिया तो कितना आया 57.5, और हमको दिया है 23,000। तो पूछ रहा है कि ए की इनकम बताओ। तो ए की इनकम निकाल लेंगे यहाँ से हम, यहाँ से एक का मान निकलेगा तो 23,000 बट्टे कितना हो जाएगा 57.5, और ए का मान है 80 तो 80 का गुणा कर देंगे, 80 का गुणा कर दो। यहाँ पर देखो दशमलव हटाएंगे तो 1 जीरो लग जाएगी। 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 दूनी 50। 23 से 23 कट गया एक बार और 3 जीरो लगी है साथ में। 32 में 1 का गुणा करेंगे तो 32 और 3 जीरो 7, 32,000 राइट आंसर। ए की जो इनकम होगी वो कितनी होगी 32,000। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आया एक बार और बता देता हूँ। आप तो नो टेंशन रहिए, अगर मेरे साथ पढ़ोगे आप तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक बार में नहीं आएगा, दूसरी बार में आएगा। ठीक है, वीडियो को फिर से देखिए, है ना, और आप कोशिश करिए कि आप खुद करें उसको बिना देखे। उसने बोला कि भैया जो बी की इनकम है उससे ए की कम है 20%, तो हमने माना कि बी की 100 है तो ए की 80 बची। फिर बोला उसने कि ए और बी की मिला के सी की इनकम 70% है। तो हमने कहा भैया ए और बी की तो 180 थी इनकम, तो इसका 70% निकाला तो आया 126। ठीक है, फिर बोला उसने कि सी से डी की ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 25% ज़्यादा है। तो हमने इसका 25% में भिन्न में वैल्यू निकाली 1/4, मतलब 4 ये है तो इसकी कितनी हो जाएगी 5, 4 में 1 जोड़ देंगे तो 5। इतने दिन से हम यही सीख रहे हैं। तो 4 की वैल्यू 126 है तो 1 की वैल्यू 31.5, और 5 की कितनी हो जाएगी 157.5। यानी कि ये आ गया बी और डी का डिफरेंस। उसने 23,000 दिया है, हमने इस दोनों का डिफरेंस निकाला था, हमारे तो आया 57.5। भैया हमारे तो जो दोनों का डिफरेंस आया वो आया 57.5, लेकिन उसने क्या बोला कि भैया 23,000 है डिफरेंस। एक का निकाला मान तो ये आया, और एक का पूछा है तो 80 का मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया है। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होना चाहिए। ठीक है, उंगलियों पे होना चाहिए, उंगलियों पे। अगला क्वेश्चन है, पहले एक संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 15% कम किया जाता है, तो रिजल्ट जो आता है वो 782 आता है। पहले तो क्या करते हैं 15% की वृद्धि करते हैं और फिर 15% माइनस कर देते हैं, तो जो आखिरी में जो रिजल्ट आता है वो कितना आता है 782। ठीक है, हमने कहा कि मान लो वो जो संख्या है, अब इसको परसेंटेज के हिसाब से हम करें। ठीक है, तो 15% का मतलब होता है 3/20, और 15% का मतलब यही है। अगर बढ़ रहा है तो 20 से कितना हो जाएगा 23, 3 प्लस हो जाएगा। तो पहले बढ़ेगा तो 20 से कितनी हो जाएगी 23, और कम होगी तो 20 से कितनी हो जाएगी 17। ये इसमें 3 माइनस हो जाएगी, 3/20 में क्या हो जाएगी 3 माइनस हो जाएगी। इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा 400, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 17 तिया 51, 17 दूना 34 और 5 39। 400 से 351। लेकिन हमको तो क्या बोला कि वो जो है वो 782 रह जाती है। पहले 400 थी, 400 से 351 हुई, लेकिन हमको तो क्या बोला नहीं 351 नहीं 782 हो जाती। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, मतलब 1 की वैल्यू 2 है, 1 की वैल्यू 2 है तो 400 का मान कितना आ जाएगा 800। ठीक है, वो जो संख्या है वो कितनी है 800 है, वो संख्या जो है वो कितनी है 800 है। ठीक है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आगे और है। उसने बोला है कि इसी नंबर को, मतलब इसी 800 को, इसी संख्या को पहले कम करो 25%। अरे भैया 25% कम करेंगे तो संख्या कितनी बचेगी 75% बचेगी, और 75% मतलब कितना होता है 75/100। फिर बढ़ा दो इसको कितना 25%, तो 125/100 हो जाएगी।
125/100 हो जाएगी। फिर वापस कम कर दो इसको 20%, तो कितनी हो जाएगी ये? इधर दिखेगा नहीं, चलो इधर ही लिखते हैं, इधर दिखेगा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। 800 जो है वो पहले कितनी बढ़ानी है, आप कम करना है, पहले कम करना है 25%, तो बचेगी 75, और फिर बढ़ाएंगे तो हो जाएगी 125%, मतलब 125/100। और यहाँ से मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, और आखिरी में 20% कम किया तो बचा कितना? 80%, 80/100। तो अब आखिरी में जो मान बचेगा वो कितना होगा? ठीक है, 800 को पहले 25% कम किया आपने तो बचा 75%, फिर 25% बढ़ाया तो कितना हो गया? 125, और परसेंट है इसलिए बटे 100 कर दिया हमने। ठीक है, सोल्व कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 दिया 75, और 25 चौक 100। ठीक है, 25 पंजे 125, और 25 चौक 100, 4 चौक 16, और 16 पंजे 80, 8 3 5 5, 8 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25 दिया 75 इंटू 8 कर लो, 75 इंटू 8 करोगे तो कितना आएगा? 8 5 40, 7 8 56, और 4 60, मतलब 600 इसका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करा हमने, उसने पहले बोला था कि एक जो संख्या है ना उसको अगर हम 15% बढ़ाते हैं और फिर 15% कम करते हैं तो वो 782 आती है। कितनी आती है वो? 782 आती है। ठीक है, हमने क्या, कोई बात नहीं, हम पहले 15% बढ़ा देते हैं, 15% कम कर देते हैं। तो हमने देखा हमारी जो संख्या आई वो आई थी 391। कितनी आई थी? 391। पहले बढ़ाया फिर घटाया तो हमारे जो संख्या आई थी वो कितनी आई थी? 391 आई थी, लेकिन उसके कितनी आई थी? 782। कोई बात नहीं, हमने एक का मान निकाला यहाँ से सोल्व करके तो 2 आया। तो वो जो संख्या थी वो 400 नहीं थी, वो 2 गुना थी, मतलब 800। 2 का गुणा किस में कर दिया? 800 में। हमने देखा कि वो संख्या कौन सी थी, तो वो संख्या थी 800। अब उसने बोला फिर कि उस जो 800 संख्या है उसको पहले हमने 25% कम किया, फिर 25% बढ़ाया, और फिर 20% कम किया। तो हमको क्या करना है? 25% कम करा, इसका मतलब 75% बची 800 की, और फिर अगर 25% बढ़े वापस तो फिर 125 कर देंगे, 100 प्लस कर देंगे। 100 में से यहाँ माइनस करा और यहाँ 100 प्लस 25 कर दिया, और परसेंटेज है इसलिए बट्टे 100 आएगा सब। फिर आखिरी में 20% कम तो कितनी बची? 80%। तो यहाँ पर 80/100 कर दिया। सोल्व करने पर आ गया 600। तो उत्तर क्या है इसका? 600। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम सवाल है। एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या, मतलब 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया तो 98% ने तो लिया, 2 ने नहीं लिया तो कितने ने लिया? 98% लोगों ने तो भाग लिया है। ए को जो मत मिले हैं, यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में, एक ए था और एक बी, तो 43% वोट किसको मिले? ए को मिले। ठीक है, ए ने बी को 200 वोट से हराया, तो मुझे बताओ कि इसको कितने वोट मिले? बी को 43% माइनस 200, तभी तो ये 200 वोट से जीता। ए 200 वोट से जीता, इसका मतलब क्या है कि इसको 43% वोट मिले हैं, तो बी को कितने मिले हैं? 43% माइनस 200, इससे 200 कम मिले। एक चीज़ और दी है कि यहाँ पर 500 वोट जो है अवैध थे। कितने थे? 500 वोट अवैध थे। तो 2 उम्मीदवार ए और बी ने चुनाव लड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? देखो टोटल 98% वोट है, कितने हैं? 98%। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम, ए को मिले 43%, कितने मिले? ए को 43%, और बी को मिले हैं 43% माइनस 200 वोट, और उसमें भी 500 जो वोट थे वो क्या थे? अवैध, तो वो भी तो लेना पड़ेंगे। ये सब जो मिलाकर है ये किसके बराबर है? 98% के बराबर है। ये सब किसके बराबर है? 98% के बराबर है। भैया ए को मिल गए 43, 98 में से 43% तो ए को मिल गए, बी को मिल गए 43% माइनस 200, और इसमें जो 500 वोट थे वो अवैध थे, तो वो भी तो इसी में इंक्लूड है 98% में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, इसको जोड़ो, 43 और 43 कितना हो जाएगा? 86%।
कितना हो जाएगा 86%। और 500 में से 200 गया तो कितना होगा 300, कितना हो जाएगा 300। अब इधर कितना है 98% है, तो इस 86% को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 12%, और ये 12% की वैल्यू कितनी आ गई है 300। तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बार दूना 24, कितना बच गया 6, 12 5 60, 1% की वैल्यू है 25। तो हमको चाहिए 98% वोट। कितना पूछा उसने आखिरी में, कुल वोटों की संख्या। अब तो डाले गए, और डाले कितने गए थे 98%। 100% नहीं लेंगे यहाँ पर 98%, क्योंकि 98% ही वोट डाले थे और पूछा भी डाले गए वोट। तो 98% वोट डाले थे, तो यहाँ पर 98% में हम 25 का गुणा कर देते हैं, तो कुल वोट जितने डाले गए थे उसका मान यहाँ पर आ जाएगा। 25 आटे कितना होता है 200 होता है, और 25 नंबर 225, 225 और 20 245, कितना हो जाएगा 245। तो यहाँ पर जो आंसर आया है 2450, 2450 राइट आंसर है दोस्तों। क्या बोला है उसने कि भैया ए को 43% वोट मिले थे, बी 200 वोट से हारा था, मतलब 43% माइनस 200। 500 वोट अवैध मिले थे, तो वो भी इस 98% में ही है, क्योंकि 2% वोटिंग हुई नहीं थी, तो टोटल 98% हुई थी। हमने देखा 43 इसको मिले थे, 43 माइनस 200 इसको मिले थे, तो 500 अवैध थे। इसको सोल्व किया, 1% की वैल्यू निकाली, 12% 300 आया, तो 1% की वैल्यू कितनी आई 25। और हमको पूछा क्या है 98% की वैल्यू, यानी कि डाले गए कुल वोटों की संख्या पूछी है, तो हमने उसमें 25 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आया वो 2450। बात समझ में आई कि नहीं? अगर दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आई है तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ठीक है, ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंचने लग जाएं। इसके बाद दोस्तों मैं जो चैप्टर करवाऊंगा वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसी से जुड़ा हुआ है। लगभग ये 2 चैप्टर ऐसे होते हैं पूरी अर्थमेटिक में कि 80% जो भाग है यही कवर कर देते हैं। हर एक चैप्टर में इनका योगदान जरूर रहता है। आप पूरा ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।